इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री रतनलाल कंवरलाल पाटनी, RK मार्बल, श्रीमती सुशीला जी पाटनी, धर्मपत्नी श्री अशोक पाटनी, श्रीमती तारिका पाटनी, धर्मपत्नी श्री विमल पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। यहाँ माताजी की मंगल प्रेरणा से वृद्ध एवं असहाय लोगों की सेवा के साथ ही अनेकानेक जनसेवा के कार्य भी किए जा रहे हैं। महादान, आहार दान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। शिरोमणि संरक्षक 2,11,000, संरक्षक 1,11,000, अति विशिष्ट सदस्य 71,000, विशिष्ट सदस्य 51,000, सदस्यता 31,000, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000, एक दिवसीय आहार व्यवस्था 2100, संपर्क सूत्र 9376571002। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 011901000032429, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021200101 177 IFSC कोड PUNB 0021200। आपके द्वारा दिया गया दान 80G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। पंछी कहते हैं गगन बदला है, पंछी कहते हैं गगन बदला है, फूल कहते हैं चमन बदला है। पंछी कहते हैं गगन बदला है, फूल कहते हैं चमन बदला है। हकीकत ये है कि लाश तो वही है, मात्र कफन बदला है। लोग कहते हैं दिन बदल गए, समय बदल गया। मैं कहती हूँ कुछ नहीं बदला, लोगों की प्रवृत्ति नहीं बदली, बस इतना अंतर हुआ है कि वस्तुएं बदल गईं, वस्तु स्थिति नहीं बदली। पहले भी लोग ऐसे ही थे, अब भी लोग ऐसे थे। पहले राज्य के लिए लड़ते थे, अब सत्ता के लिए लड़ते हैं। पहले पत्नियों के लिए लड़ते थे, आज पदों के लिए लड़ते हैं। कोई अंतर नहीं पड़ा। पहले साइकिल पर चढ़ना अपना स्वाभिमान मानते थे, हाथी पर चढ़ना स्वाभिमान मानते थे, अब गाड़ियों में चलना स्वाभिमान हो गया। लेकिन वास्तव में स्वाभिमान हुआ नहीं, क्योंकि जो जगत की आकांक्षाएं छोड़ देता है, जो जगत की पद प्रतिष्ठा सब कुछ छोड़ देता है, वही बड़ा होता है। मौत जब छीन ही लेगी तो सही संपत्ति तो वो है जो मौत के पार भी जाती हो। जो मौत से नहीं छीनी जाती है वही संपत्ति, और वो क्या है? वो है स्वयं की सत्ता का पाना। क्योंकि आदमी पुण्य छोड़ देता है, पाप छोड़ देता है, पुण्य से भी अभिमान बांध लेता है, पुण्य से भी कुछ पाना चाहता है, पाप से भी कुछ पाना चाहता है। दुनिया में इतने पापी लोग हैं, वो क्या है? पाने के लिए तो पाप कर रहे हैं। किसी को राज सत्ता चाहिए, किसी को धन चाहिए, किसी को प्रतिष्ठा चाहिए, झूठी दौड़ के लिए, झूठा पाने के लिए एक लालसा सी है कि कुछ मिल जाएगा। कभी कभी लोग पुण्य के लिए भी अभिनय करते हैं, पुण्य को दिखा कर करते हैं, पुण्य को बता कर करते हैं, पुण्य तो बार बार छपाते हैं। हमारे आचार्यों ने कहा है पुण्य को छिपा कर करना और पाप को मत छुपाना। क्योंकि जो आप दान पूजा भी करते हैं, सच पूछो दान पूजा में अपेक्षा देखो क्या है। तुम्हारे यदि स्वार्थ की भावना है कि तुम्हें कुछ मिलेगा इसके बदले में, तो समझ लेना भी तुम्हारा पुण्य नहीं हुआ। पुण्य भी तुम्हारी कुछ साधन है तुम्हारे लिए पाने के लिए, कुछ तुम्हें बनाने के लिए, कुछ पाने के लिए, कुछ लोगों को दिखाने के लिए, तो समझना तुम्हारा पुण्य भी व्यर्थ हो गया। क्योंकि पुण्य तो वो है जो आत्मा को पावन बना दे, पुण्य वो है जो तुम्हारे पापों का प्रक्षालन करा दे। आज यह आदमी दान देता है तो सोचता है कि कहाँ नाम आएगा,
कितना सम्मान मिलेगा, कितने बड़े लोगों में सम्मान मिलेगा। अरे बड़े लोगों में सम्मान मिलेगा, तुमने इतना कमाया है, ये सोचकर कि मेरा हर जगह अच्छी जगह लगे, कमाई में आरंभ हुआ, उद्योग हुआ, इससे कमाई आई है। इस कमाई को सार्थक कैसे करूं, इस कमाई के पापों का प्रक्षालन करने के लिए नम्रता से, दया से, परोपकार की भावना से दो कि मेरे को साबुन का काम हो गया, अच्छे लोगों पर पहुंच गया, मेरा धन भी धिक्कारता नहीं दिलाएगा, धन्यता दिलाएगा, मेरा धन भी पवित्र हो गया, इस भाव से दो। लेकिन उसमें भी इतना अहंकार होता है कि मंदिरों में भी जाते हैं लोग, इस बात पे लड़ पड़ते हैं कि मैं इतना बड़ा आदमी हूँ, मेरे को आगे जगह मिलना चाहिए। परमात्मा के दरबार में तो क्या कहता है भक्त, मेरे न चाहे कछु और ईस, रत्न त्रय निधि दीजे मुनीस। क्या कहते हैं, मुझ कारज के कारण सु आप, मुझे पता है आपकी प्रतिभा को देखकर, आपकी प्रतिमा को देखकर, आपके गुणों का चिंतन करके मेरे अंदर एक स्वाभिमान जगता है कि मैं भी आप जैसा हूँ। भगवान के अंग अंग कहते हैं, ये पुण्यात्मा, ये भव्य आत्मा की पहचान है। वो जरूरी नहीं उसे उपदेश मिले, परमात्मा की प्रतिमा तो साक्षात उपदेश का कारण होती है। वो क्या कहती है कि सब देख देख के दुनिया की चीज़ें 84 लाख योनियों में देखा ही तो है, कभी आंखें नहीं मिली तो अनुभव से देखा है, लेकिन अनुभव हमारे काम में नहीं आया। जब हमें दुख तकलीफ मिलती है तो हम कहते हैं हे भगवान बचा ले, और जैसे ही बच जाते हैं वहाँ कहाँ भगवान और कहाँ कोई अपनी अपनी दिखती है, मैंने किया। आचार्य कहते हैं ये अपनापन छोड़ देना, अपनी आत्मा हमारी है, बाहरी जो भी परिणति है वो सब बाहर की है। थोड़े दिन की चकाचौंध है, फिर अंधेरा हो जाएगा, फिर सारी प्रवृत्तियां तुम्हारी क्षीण हो जाएंगी। इसी उम्र में रहते रहते, इसी देह में रहते रहते कितने परिवर्तन किए हैं। बचपन थे खिलौनों के लिए रो लेते थे, थोड़े बड़े हुए माँ के लिए रो लेते थे, और बड़े हुए पत्नी पति के लिए रो लेते थे, और बाद में बच्चों के लिए रो लेते थे, और ज़्यादा बूढ़े हुए तो फिर परमात्मा के लिए रोने लगे, परमात्मा को मांगने लगे। लेकिन मांग समाप्त नहीं हुई, मांग के पैतरे बदल गए, मांग के लक्ष्य बदल गए, तुम्हारे उद्देश्य बदल गए। आदमी कितना बेईमान है, जीवन भर पाने की कुछ चाह रखता है, बचपन से लेकर आखिरी दम तक, और जब सारी दम खत्म हो जाती है तो स्वर्ग चाहने लगता है, मोक्ष चाहने लगता है। आचार्य कहते हैं कि पुण्य पाप दोनों की बेड़ियां हैं, बेशरम की लकड़ी भी जला देती है और चंदन की लकड़ी भी जला देती है। इसी प्रकार से पुण्य हो या पाप हो, हथकड़ियाँ तो बांध ही लेती हैं, चाहे वो सोने की हो और चाहे लोहे की हो। ये बात अलग है कि सांसारिक प्राणी को सोने की बेड़ियाँ समझ में नहीं आती, उसे वो श्रृंगार कर लेता, उन्हें सजा लेता है, लेकिन उनसे भी निकल नहीं पाता है। आप दुश्मन से भी बंध जाते हो, इसीलिए पाप रूपी दुश्मन से भी तुम बंधे हो। पाप की प्रवृत्तियां कहीं से भी घुस जाते हैं, किसी भी खिड़की से प्रवेश कर जाते हैं। हमारी प्रवृत्तियां तो हैं जो हमें पाप की ओर धकेल रही हैं, हमारी प्रवृत्तियां हैं जो हमें कहती हैं नहीं ये काम कर लो, इससे नाम हो जाएगा। अरे काम ऐसा करो कि अपने आप नाम हो जाए, और नाम ऐसा करो कि तुम्हारा नाम सुनते ही काम हो जाए। लेकिन वो काम मत करना कि तुम्हारे नाम से हिटलर की तरह लोग डरने लगें, कांपने लगें। हिटलर के पास रूस का कोई व्यक्ति आया था मिलने के लिए, बड़ा अफसर था। हिटलर ने अपनी ताकत दिखाने के लिए एक सैनिक को इशारा किया, और सैनिक 7 मंजिल ऊपर से कूद गया और बिखर गई उसकी देह, मर गया। दूसरे को इशारा किया तो दूसरा भी कूद गया। तीसरे को जैसे ही इशारा किया उस अफसर ने उसको पकड़ लिया और कहा क्या पागल हो तुम लोग, मरना चाहते हो? तुम्हारी जिंदगी इतनी सस्ती है क्या? उस सैनिक ने एक ही बात कही कि ऐसी शासन से तो मरना भला है, मौत सस्ती है, इसके आगे जीना बहुत मुश्किल है। आज हमारी जिंदगी भी ऐसी हो गई, लोगों को मौत सस्ती लगने लगी। अरे मौत सस्ती नहीं, जीवन बहुत अनमोल है।
जीवन में सब मिलता है लेकिन सांसें नहीं मिलती। आदमी आत्महत्या करता है, समाधि मरण की नहीं सोचता है। यदि समाधि मरण कर ले तो कसाएं क्षीण हो जाती हैं, परिग्रह घट जाता है, उत्साह बढ़ जाता है। धर्म को प्रयोजन को पाने के लिए धर्माय तन विमोचन माहू संलेखना मारिया। आर्य लोग संलेखना क्यों करते हैं? अपने आप की सत्ता को पाने के लिए। आज यहाँ हर आदमी जी भी रहा है तो मौत से बदतर जिंदगी हो गई। हर आदमी अलसाया, धोखे में, सदमे में, किसी से अविश्वास में जी रहा है। विश्वास वो है जो कि अंधेरों में भी ले जाता है, और शंका वो है जो दिन के उजेले में भी भटका देती है। तर्क वो है जो जीवन को नरक बना देती है, और विश्वास वो है जो पत्थर को भी भगवान बना देता है। हमारे जीवन में हम सिर्फ पढ़ते हैं तत्वों की बात, जीव पुद्गल की बात, लेकिन परिणति में हमारे बिल्कुल नहीं आता है। परिणति में भाई राग देश की कथा हो रही होगी, आप कान लगा लगा के सुनते हैं, और धर्म की बात हो रही होगी तो आपको नींद आ जाती है। व्यक्ति प्रवचन में बैठा था और उसने सामने वाले का कुर्ता फाड़ दिया। आगे वाले ने जिसका कुर्ता फाड़ा था वो बहुत चिल्लाया। एक बार प्रवचन चल रहा था और एक व्यक्ति ने आगे वाले का कुर्ता फाड़ दिया, और जिसका कुर्ता फाड़ा था वो बहुत चिल्लाया कि पागल हो, तुमने मेरा कुर्ता फाड़ दिया। पागल हो क्या कर रहे थे जो मेरा कुर्ता फाड़ दिया? उसने कहा ऐसी बात है, प्रवचन में नींद आ गई थी। यही जगह तो ऐसी जहाँ कोई दिक्कत नहीं होती है, बाकी तो लोग चैन से जीने नहीं देते हैं। मेरी नींद लग गई, मेरे कपड़े की दुकान है। एक ग्राहक आया था और मैं कह रहा था 50 रुपये, वो कह रहा था 40 रुपये मीटर कपड़ा, और 45 में सौदा पक्का हुआ। मैंने उससे कपड़ा फाड़ दिया। उसने कि कपड़ा, प्रवचन में कहीं कपड़े का थान लेके बैठा था। बोले अरे नींद लग गई, तेरा कुर्ता हाथ में आया, मैंने कपड़े का थान समझकर फाड़ दिया। आप भी ध्यान रखना, आपके प्रवचन हो, चाहे साधुचर्या हो, चाहे जिनेंद्र देव के दर्शन हो, तुम्हारे कुर्ता फाड़ने से ज़्यादा काम नहीं होता। तुम हर जगह अपनी दुकानदारी सेट करते हो कि कहाँ से कितना मिलेगा। आचार्य कहते हैं मिलने की भाव छोड़ दो, क्योंकि मिला हुआ है उसको उघाड़ो, उसे जागने की जरूरत है। सिर्फ जहाँ हो आज तक भ्रांति में मत जियो। संसार परिवार सब यही मिला था। लोग घर को संसार मानते हैं। घर में क्या है? मकान है, ईंट चूनों का मकान है। वहाँ जगह जगह से लोग आकर विश्राम करें, और अपना समय होगा तो बिना बताए उड़ जाएंगे। बताएंगे तक नहीं, मतलब की दुनिया होती है, वहाँ कौन किसी का होता है। धोखा दे देते हैं अक्सर वही जिन पर भरोसा होता है। भरोसा छोड़ दे जालिम बुतों की बेवफाई का, और बुत भी कभी बद नहीं होते, दावा है खुदाई का। जिनके लिए तुम पूरी जान लगा देते हो, जीवन लगा देते हो, सांसें लगा देते हो, वो तुम्हारे को आखिरी में क्या देते हैं? वो तुम्हें आखिरी में कफन देकर उसके अलावा कुछ नहीं देते हैं। आप भी ध्यान रखना, आपका परिवार भी इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं देगा। आपका परिवार शमशान तक दाग लगा कर आ जाएगा। तुमने जिंदगी भर आग लगाई है, इसलिए तुम्हें दाग लग रहा है। यदि तुमने संस्कार पूर्ण जीवन वैराग्य में बिताया होता तो तुम्हें आग नहीं लगती, दाग नहीं लगती, बल्कि तुम्हारी अग्नि संस्कार करने देवता आते। इसलिए जीवन को इतना पुण्य में परिवर्तित करो कि तुम्हें मरकर दाग नहीं लगे, तुम्हारे चेहरे को लोग ढांक कर नहीं ले जाएं, तुम्हारे चेहरे को उघाड़ कर ले जाएं। तुम जहाँ से निकलो लोग नतमस्तक हो जाएं। अभी झूठ चोरी बेईमानी से सत्ता पाले तो इस सत्ता का क्या अर्थ है? एक बच्चे को मिट्टी खाता हुआ देखकर पड़ोस की महिला ने कहा कि भाई साहब आपका बच्चा मिट्टी खा रहा है, उसका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, उसे रोकिए, उसको अच्छा बनाइए। उनने कहा मेरा बेटा अच्छा बनने का प्रयास कर रहा है, मेरा बेटा मिट्टी खा रहा है तो तुम्हारा क्या जा रहा है? नहीं, छोटी सी बात को वहीं ख़त्म कीजिए, क्योंकि सबसे बड़ा जीवन का एक सूत्र है, सबको हरा भरा रहने दो, सबको हरा भरा रहने दो। ये जीवन का सार है। और दो शब्दों में जीत है भैया, दो शब्दों में हार है। प्रेम भी दो शब्दों से बनता है, और घृणा भी दो शब्दों से, क्रोध भी दो शब्दों से बनता है, और क्षमा भी दो शब्दों से बनती है।
दोनों में एक जीत का पहलू है, एक हार का पहलू है। तो अपने जीवन में क्षमा और प्रेम को लाएंगे, क्रोध और घृणा को हटाएंगे, छोटी छोटी सी बातों को नज़रअंदाज कर देंगे, आपके जीने का अंदाज बेहतरीन से बेहतरीन हो जाएगा। आप सबकी ज़िंदगी बेहतरीन हो, बहुत अच्छी हो, खुशहाल हो, मेरा यही शुभाशीष। आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित हैं ये 4 प्रकार के दान, जिनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा बच्चों की शिक्षा, असहाय गरीबों को इलाज एवं रोजगार प्रदान कर की जा रही है अद्भुत धर्म प्रभावना। मैम, मेरा नाम सोनिया जान है। मैं माता जी से जुड़ी हुई हूँ। मेरे हस्बैंड एक्सपायर हो चुके हैं। मेरी 3 बेटियाँ हैं। एक बेटी विकलांग है, जिससे वो बिल्कुल भी नहीं चल पाती है, और मैं घर के काम करती हूँ, थोड़ा सा हल्की सी जॉब करती हूँ। उसको वो दुकान है मेरी, उससे मेरा खर्चा नहीं हो पाता था पूरा, इसलिए मैंने माता जी की सहायता ली। मुझे माता जी बहुत सहायता करती हैं। दिवाली पे भी माता जी ने मेरे बच्चों के लिए, मेरे लिए कपड़े, मिठाई वगैरह बहुत सारा सामान भेजा, पैसे भी भेजे हैं। मैं उनकी बहुत आभारी हूँ माता जी से। आप भी मानव सेवा के लिए अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 01190100032429, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 0212010117777, IFSC कोड PONB 0021200, संपर्क सूत्र 9376571002। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री रतनलाल कंवरलाल पाटनी, RK मार्बल, श्रीमती सुशीला जी पाटनी, धर्मपत्नी श्री अशोक पाटनी, श्रीमती तारिका पाटनी, धर्मपत्नी श्री विमल पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।